श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। दोस्तों, बहुत सारे लोग पशुपति व्रत रखते हैं। आप सबको पता होगा, लेकिन बहुत ही छोटी छोटी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे जो उनका पशुपति व्रत है वो खंडित हो जाता है और उनको पता भी नहीं चलता। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो कभी भी पशुपति व्रत में आपकी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। आपके एक एक सवालों को लूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखो, जो सबसे पहला सवाल आप लोग का यही होता है कि भैया ये बता दो कि हम थाली में कितना सामान लेकर के जाए। यही होता है ना। देखो, मान लीजिए कि यह आपकी कोई थाली है। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए कोई आपकी थाली है। चलो मैं यही ले आता हूं, फोटो ही ले आता हूं। चलो ये मान लीजिए कि आपके सामने कोई एक थाली है। अब इस थाली में आपको उतना ही सामान रखना है जैसे सुबह ही आपको पूजन की थाली तैयार कर लेनी है। उसी थाली में से पूजन आपको सुबह भी करना है और उसी थाली के सामान में से पूजन आपको शाम को भी करना है। ऐसा नहीं कि आप सुबह जो इस थाली में है पूरा का पूरा गए शिवलिंग पर चढ़ा दिया और थाली को लेकर के आए, शाम को फिर थाली तैयार किया नहीं। आपको जो थाली आप सुबह पूजन के लिए तैयार करेंगे उसमें थोड़ा सा ज्यादा रखिएगा ताकि आप पूजन उसी थाली के सामान में से सुबह भी कर पाए और शाम को भी कर पाए। ठीक है, बात तरीके समझ में वो थाली वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोग का। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा जो आप लोग का डाउट होता है। उसकी दूसरा डाउट सबसे ज्यादा है कि भैया क्या हम मंदिर चेंज कर सकते हैं क्या? तो मेरा जवाब है नहीं, आप मंदिर बदल नहीं सकते। क्यों नहीं बदल सकते समझना। पशुपति व्रत का बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल होता है, बिल्कुल नियम का बिल्कुल पक्का है ये व्रत। आप जिस भी मंदिर में पहली बार व्रत रखेंगे, पहली बार का मतलब पहला सोमवार का जिस मंदिर में आप पशुपति व्रत का रखेंगे उसी मंदिर में आपको 5 का 5 व्रत आपको रहना है। उसी मंदिर में आपको 5 व्रत रहकर पूजन करना है। बात नहीं समझ में? आपको मंदिर चेंज नहीं करना है। समझ में आया? आप बात कर लेते हैं जो आप लोगों का तीसरा डाउट जो कि सबसे ज्यादा है। वो डाउट ये आप लोग का ये है जो दीपक वाला डाउट है। दीपक वाला डाउट का मतलब मेरा जैसे मान लीजिए कि शाम के टाइम पे आपने क्या किया, इसमें आपने दीपक रखे कितने? 6 दीपक रखे। ठीक है, 6 दीपक रखे। अब आप जैसे मान लीजिए कि ये आपके सामने शिवलिंग है। चलो मैं फोटो ही लगा देता हूं। तीसरा जो डाउट है आपका यहाँ पे मान लीजिए आपको दिख रही होगी, है ना? क्या करेंगे अपनी थाली में से जो ये आपको 6 दीपक दिख रहे हैं, इन 6 दीपक में से 5 के 6 दीपक आप शिवलिंग के सामने लगाएंगे। लेकिन इन लगे हुए दीपक में से आपको मात्र 5 दीपक को ही जलाना है। एक दीपक को फिर से उठा करके अपनी थाली में रख लेना है। वो 6वां दीपक आपको नहीं जलाना। समझ में आया? ये तो 6 दीपक की बात हो गई। अब वो जो 6वां दीपक है, जब आप अपने घर पर आए तो अपना जो दाहिना साइड है उस दाहिने हाथ पे आपको उस दीपक को लगा देना है। ठीक है, बात अभी समझ में? दाहिने हाथ में आपको दीपक को लगाना है, राइट साइड में दीपक को आपको लगाना है। बहुत सारे लोगों के एक चौथा डाउट भी यहीं पर आपको क्लियर कर दूं दीपक संबंधित की। ये कहते हैं भैया हम किराए के मकान में रहते हैं, तो अब ये बताइए कि हम मकान मालिक के गेट पर लगाएंगे कि जहां पे हम रहते हैं अपने गेट पर लगाएं। देखो, यहां पर एक थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। आपको देखो, बहुत सारे ऐसे मकान मालिक होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर दिन को ले जा करके उनके दरवाजे के आसपास दीपक लगाएंगे तो कुछ और सोचते हैं, अरे पता नहीं क्या कर रही है ये, पता नहीं कौन सा पूजा पाठ कर रही है ना। बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं होता है तो क्या करेंगे? आप जहां पर रहते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये मकान मालिक का घर है, यहां से गेट पे आप एंट्री किए तो आपको यहां पे न लगाकर, मान लीजिए आप यहां पे रहते हैं तो आप अपने गेट के सामने लगाएगा। ठीक है, बात नहीं समझ में? ये तो हो गई, हमने 6वें दीपक की बात कर ली। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और डाउट की। जो 5वां डाउट आप लोग का ये है प्रसाद को लेकर के कि प्रसाद हम कैसे ले। प्रसाद आपको मार्केट से नहीं लेना है, बहुत सारे लोग खरीद लाते हैं। 1 पाव लड्डू खरीद लिया, 1 आधा किलो मिठाई खरीद लिया। कोई ऐसा नहीं करना है, आपको अपने हाथ से घर पे बनाना है कोई सभी मिष्ठान। चाहे आप खीर बना ले, चाहे तो आप कोई चावल से बना ले कुछ, चाहे तो आप आटे से बना ले, पानी डाल के बना ले कुछ, लेकिन अपने हाथ से कुछ मीठा जरूर बनाए और इतना बनाइए कि वो वेस्ट भी ना हो। 3 हिस्से उसके कारण है, पूरे के पूरे आपको ले जाना है मंदिर में और वही मंदिर में आपको 3 हिस्से करने, घर से 3 हिस्से करके नहीं ले जाना है। जब आप मंदिर पहुंच जाए तो मंदिर पहुंच के आपको उसके 3 हिस्से करने हैं। ठीक है,
तीन के तीनों हिस्से शिवलिंग के सामने आपको रखने हैं और उसके बाद जब आपकी पूजन अर्चना खत्म हो जाए तो उसमें से एक हिस्सा उठा करके आपको अपनी थाली में रख लेना है और अपने घर चले आना है। ठीक है, अब उस प्रसाद को खाना का भाई ये समझो, जब आप शाम को आपका भोजन होने वाला हो उसके पहले आपको उस प्रसाद को खा लेना है। ध्यान ये रखना है कि उसे प्रसाद में से एक दिन का भी अपने घर में से किसी भी बच्चे को, किसी भी आदमी को, किसी भी इंसान को नहीं देना है। वो पूरा का पूरा प्रसाद आपको ही खाना है, किसी और को नहीं देना है। एक और डाउट यहीं पर और दूर कर देता हूँ। छठवां डाउट जो है वो ये है कि भैया हमारे पति भी व्रत रहते हैं और मैं भी व्रत रहती हूँ, तो बताइए क्या करें। तो आपको अलग अलग दोनों के लिए सब कुछ करना है। आपके पति व्रत रहते हैं और जो पत्नी व्रत रहती है, दोनों लोगों के लिए अलग अलग थाली बनेगी, पूजा की अलग अलग प्रसाद बनेगा। पूजा का बात हो रही है, समझ में इस तरीके से करना है, ठीक है। अलग अलग दीपक जलाना है वहां पर, ऐसा नहीं कि 5-5 ही दीपक वहां गए, दोनों लोग मिलकर के जला दिया। नहीं, 5 दीपक पति जलाएगा तो 5 दीपक पत्नी भी जलाएगी। अगर साथ में पशुपति व्रत रह रहे हो तो ठीक है। बात करते हैं साथ में डाउट की। देखो, सारे के सारे डाउट आपके दूर होंगे। तो आज मैंने जो वीडियो ये बनाए हुए, इसमें मैंने आपको नहीं लाइक करने के लिए कहा, ना ही सब्सक्राइब करने के लिए कहा। ठीक है, क्यों नहीं कहा? क्योंकि आज आपको इस वीडियो को शेयर करना है और उन लोगों तक पहुंचाना है जो पशुपति व्रत रहना चाहते हैं या रहते हैं और वो गलतियां कर देते हैं। कर दीजिएगा ताकि उनका भी कम से कम वो डाउट जो भी हो वो दूर हो जाए। बात मेरी समझ में। चलो अब एक और बात कर लेते हैं। लोग ये बहुत ज्यादा कहते हैं कि भैया ये बता दो कि जैसे मान लीजिए कि हम पशुपति व्रत रह रहे हैं। ठीक है, हम पशुपति व्रत रह रहे हैं। अब मान लीजिए कि पशुपति व्रत 25 तारीख को, एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए पशुपति व्रत आपका 25 तारीख को है। अब इसी 25 तारीख को आपका करवा चौथ पड़ गया, ठीक है, या फिर तीज पड़ गई, या फिर कोई ऐसा फेस्टिवल पड़ गया जिसमें आप व्रत रहते हैं। तो हम आप भी ये बताएं कि अब हम उस दिन कौन सा व्रत करें। अगर आप किसी भी दिन, जैसे मान लीजिए कि कोई सा भी सोमवार पड़ता है, पशुपति व्रत उस दिन आपको रहना है, लेकिन कोई फेस्टिवल पड़ गया उस दिन, तो आपको ये जो पशुपति व्रत है वो पशुपति व्रत उस दिन आपको छोड़ देना है। आपको जो और व्रत रहना है वो आप पहले पशुपति व्रत उस दिन आपको छोड़ देना है। ठीक है, बात मेरी समझ में। अब देखो, यहीं पर एक डाउट और क्लियर कर देना। वो आपको ये लोग कहते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि 8वां जो आप लोगों का सवाल है कि ये भैया ये बताए लगातार हम नहीं रह पाते हैं व्रत, तो क्या करें। जैसे मान लीजिए कि एक महीने में 5 सोमवार पड़ा। मान लीजिए 1 तारीख को पड़ा, 7 को पड़ा, 15 को पड़ा, 24 को पड़ा और मान लेते हैं 31 को पड़ा। एक उदाहरण के तौर पर आपको समझा रहा हूं, ठीक है। आपने मान लीजिए पहला आपने 1 तारीख को व्रत कर लिया अच्छे तरीके से, अपने 7 तारीख को व्रत कर लिया अच्छे तरीके से, आपने 15 तारीख को व्रत कर लिया अच्छे तरीके से। अब 24 तारीख को कोई दिक्कत आ गई, या तो आप कहीं जा रहे हो या फिर आपके यहाँ कोई फंक्शन पड़ गया, आपके यहाँ कोई शादी पड़ गया, तो किसी भी रीजन से आप पशुपति व्रत नहीं रह पा रहे हैं। तो अब उस टीम क्या करे। अब तो ये पूरा चेंज हो जाएगा। तो देखो क्या करिएगा, ये 24 तारीख को एक उदाहरण बता रहा हूं, समय दीजिएगा। जो आप लोग जिस दिन नहीं रह पाए पशुपति व्रत, उस दिन आपको व्रत जरूर रहना है। आपको ये रिदम, तो आपको ये सीरीज पूरी तोड़नी नहीं है। जो पशुपति व्रत होता है इसमें व्रत तोड़ा नहीं जाता है। ठीक है, आप 24 तारीख को मान लीजिए व्रत नहीं रह पा रहे हैं। अरे पशुपति व्रत नहीं रह पा रहे हैं तो आप पूजन नहीं करेंगे, लेकिन व्रत आपको रहना है, व्रत नहीं छोड़ना है। ठीक है, बात ये समझ में। और ये वाला जो आप व्रत रहेंगे वो काउंट भी नहीं होगा। अभी तक आपने 1 तारीख रखा, 7 रखा, 15 रखा, यही 3 दिन काउंट होगा। इस दिन भले ही आपने व्रत रखा लेकिन पूजन नहीं किया, तो इस दिन वाला व्रत आपका काउंट नहीं होगा। अभी तक आपका 3 हुआ। अब 31 तारीख को आप अगर ठीक तरीके से व्रत रहते हैं, पूजन करते हैं, तो ये आपका चौथा सोमवार काउंट किया जाएगा। ठीक है, बताए समझ में। आप बात करते हैं एक और डाउट की, जो आप लोगों का नोवा डाउट है। वो ये डाउट है कि भैया पशुपति व्रत कितने सोमवार का होता है। इसकी बात कर ले तो पशुपति व्रत आपका है वो आपका 5 सोमवार का होता है। कितने सोमवार का? 5 सोमवार का। अब आप ये कहेंगे भैया उद्यापन किस टाइम करे। देखो, जो उद्यापन होता है ना, वो उद्यापन आपको 5वें व्रत में करना होता है। बहुत सारे लोग जब 5 व्रत पूरा हो जाता है तो 6वें में जाके करते हैं। जी नहीं, 6वें में नहीं करना होता है। जब जिस दिन आपका 5वां व्रत पूरा हो पशुपति व्रत का, उसी दिन आपको उद्यापन करना है, वो भी शाम के टाइम पे। ठीक है, बात अभी समझ में।
अब हम बात कर लेते हैं यहीं पर उद्यापन की, और इस सीरीज का ये आखिरी सवाल है उद्यापन की। हम लोग ये बात करते हैं कि ये बताइए उद्यापन कैसे करें। तो जिस दिन आपका 5वां व्रत पूरा हो, जिस भी दिन आपका 5वां व्रत पूरा हो, शाम के टाइम पे आपको 108 दाने कुछ भी लेकर के जाने हैं। कुछ भी का मतलब 108 आप फूल ले जाए, 108 आप चावल के दाने ले लो, 108 आप मूंग के दाने ले लो, 108 बेलपत्र ले लो, 108 आप शमी पत्र ले लो। कुछ भी इनमें से एक सामान आपको लेना है, लेकिन वो 108 हो। अब आप ये कहेंगे भैया एक साथ चढ़ा दे या एक एक करके चढ़ाए। मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी, पहले मैंने उसे बताया था कि 1711 करके आप चढ़ा है। देखो एक एक करके थोड़ा सा आप लोग भी अपना दिमाग लगाए करिए। अगर उस मंदिर में भीड़ ज्यादा होती है तब तो आप एक साथ चढ़ा दें, लेकिन आप जिस मंदिर में जा रहे हैं उस मंदिर में भीड़ ना के बराबर है, मतलब लोगों का आना जाना बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल शांत रहता है। तो आप एक एक करके इन 108 को चढ़ाएं। बहुत लगेगा, 5 मिनट लग जाएगा, 10 मिनट लग जाएगा, इतना तो महादेव को समय दे ही सकते हो, तो ये कर लेना ठीक है। इसके साथ साथ एक आपको श्रीफल चाहिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। इसी तरीके से आपको श्रीफल लेना है, और इसी श्रीफल के साथ आपको 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी हिम्मत है, आप उस जो है श्रीफल के साथ वहीं पर महादेव के सामने रख देंगे, और वहीं पर आपका जो पशुपति व्रत है वो पूरा हो जाएगा। जिस दिन उद्यापन हो उस दिन अपनी झोली फैलाए और महादेव से प्रार्थना करें, महादेव मैंने अपनी पूरी इच्छा से जितनी मेरी शक्ति थी मैंने पशुपति व्रत को पूर्ण किया। कोई गलती हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो तो उस गलती को क्षमा करना, और मेरी जो भी कामना थी, जिस भी कामना से आपने किया हो वो कामना महादेव से कहना और उनसे प्रार्थना करना, इस कामना को वो पूर्ण कर दे। ठीक है, इतना कर लिया। और अगर उस मंदिर में कोई पुजारी जी बैठते हैं, कोई पंडित जी बैठते हो, तो आपकी जो भी यथाशक्ति हो, आप उनको कुछ देना चाहते हो, कोई दक्षिणा देना चाहते हो, कुछ चंदा देना चाहते हो, जितनी आपकी यथाशक्ति है, रुपये 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपया, 1001, जितनी आपकी इच्छा हो आप दे सकते हैं। ठीक है, बात सारी समझ में तो ये हमने पूरी बात कर ली है, कोशिश की है मैंने आपको अच्छा बताने की, समझाने की। तो जितनी भी डाउट थे आपके, उम्मीद करता हूं सारे डाउट दूर हो गए होंगे। अगर अभी भी कुछ पूछना हो तो नीचे में पूछ लेना।